हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज थ्राइस ऑफ द अदर रूट, सो लेट्स से कि हमने मान लिया इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है अल्फा एंड 3 अल्फा। अब सम ऑफ द रूट्स तो हमको पता ही है, होता है माइनस बी बाय ए के बराबर, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 4a। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा इंटू 3 अल्फा दैट विल बिकम 3 अल्फा स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है भाई? c बाय a के इक्वल। तो ये जो फर्स्ट से अल्फा की वैल्यू आई उसको उठा के मैं इसमें पटक दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स माइनस बी का स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर, 4a का स्क्वायर बोले तो 16a स्क्वायर इक्वल टू c बाय a से a कटा, 16 इस साइड गया तो क्या आ गया? 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए, तो पहले वाले में मैं एलसीएम लूंगा, तो न्यूमरेटर में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए होता है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। तो माइनस बी बाय ए दैट विल बिकम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट विल बिकम सी बाय ए होल डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, सो दैट विल बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। एलसीएम फैल्सियम लिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर था और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर था वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। चलिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने इसको 1 बाय ए अल्फा प्लस बी द होल क्यूब, अब a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यूज किया, तो समझ सकते हो आप लोग कि ये कितना ज्यादा लेंदी होगा। सो दैट इज नॉट फीजिबल। हम यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं। ए अल्फा प्लस बी की बात हो रही है। अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो अल्फा जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आ गया मेरे पास ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अल्फा कॉमन निकाला लेफ्ट हैंड साइड से, तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस सी बाय अल्फा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए अल्फा प्लस बी रेज टू पावर माइनस 3। तो ए अल्फा प्लस बी रेज टू पावर माइनस 3 विल बी इक्वल टू माइनस सी बाय अल्फा रेज टू पावर माइनस 3। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस टाइम अल्फा बाय सी रेज टू पावर 3। और सिमिलर ग्राउंड्स पर ए बीटा प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस टाइम्स बीटा बाय सी द होल क्यूब। तो नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब whole divided by c cube, and this is much simpler compared to this original question. तो कभी कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑफ अ सिंपलर वे. चलिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अब हमको पता है कि a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां से मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब इस तरीके से फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के पीछे आप मकसद समझते हो, हमको सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के टर्म्स में चीजों को एक्सप्रेस करना है. तो यहां से सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब. 3 अल्फा बीटा इधर आएगा माइनस, सो दिस विल बिकम 3 BC by, so this comes out to be minus B cube plus 3 ABC by A cube. हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, हमें डिटरमाइन करनी थी माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब. तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, माइनस से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बी क्यूब माइनस 3ABC, और ये ए क्यूब डिनोमिनेटर में सी क्यूब ऑलरेडी है ही, तो ये बन गया ए क्यूब सी क्यूब, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर. ये हमको पता है कि कैसे करना है, हमको सम ऑफ द रूट्स निकालना है, हमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, और फिर ये रिजल्ट यूज करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 इज आर इक्वेशन. तो वो चीज भी कर सकते हैं, और फिर एक चीज हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि पहले वाले पार्ट में मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि देख के मुझे ये लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिंपलर वे होगा, और दूसरे वाले में मैं यूज करूंगा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला मेथड. तो पहले वाले में जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं तो मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए, और अगर मैं इधर इनका पैटर्न देखूं तो यहां से पैटर्न देख के जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा. इसको फिगर आउट करना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है. यहां से मैं x को y के टर्म्स में इजीली फाइंड कर सकता हूं. अब ये जो x मेरा आया है y के टर्म्स में, उसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा ओरिजिनल इक्वेशन में. तो अब ये y इन टर्म्स ऑफ x एंड x इन टर्म्स ऑफ y एग्जैक्टली सेम आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. जिस तरीके से फंक्शन होगा उस तरीके से रिजल्ट भी आएगा. अब इस x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, a टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस c. एलसीएम लेके अपन अभी चीजों को फटाफट लिख लेते हैं. तो यहाँ पर a के साथ आ गया ये, b के साथ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, और c के साथ आ गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी. तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर. y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स a माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इसमें अपन सिंपल सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे. तो सम पहले निकाल लेते हैं. सम कितना आ रहा है, सम आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए क्यूब आई थी, तो उसी चीज को मैं डायरेक्टली यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc बाय ए क्यूब अल्फा बीटा कितना हो गया भैया, सी बाय ए, तो 3abc माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी। ये तो आ गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। अब अभी अपन निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट विल बी वेरी मच सिंपल बिकॉज कुछ चीजें तो कट जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा करूंगा मैं, तो अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो अपने पास सिर्फ क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। ये आ गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो होता है सी बाय ए। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स आया था 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब चाहो तो एलसीएम लेकर आप आंसर लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब इंटू एक्स प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 2n प्लस बीटा रेज टू पावर 2n। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 2017 डालूंगा तो यहाँ पर अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, 4034। ये उसका कहने का मतलब है, ये आप समझते हैं अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 1 का। चलिए और क्या क्या चीज अपन यूज कर सकते हैं कि भाई सम ऑफ द रूट्स जो है वो तो हमको पता है 5/2 होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो 1/2 हो गया। अब यहां पर ये जो 4 है और जो डिफरेंस है 2 का, उसके बीच में कुछ अगर मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं तो यहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी यूजफुल लग सकती है। नाउ लेट्स से कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दिस एक्सप्रेशन। और ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, एक तो 1/4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, और n और n-2 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 17 है और यहाँ पर 15 है, तो डिफरेंस कितने का उनमें, 2 का है, इसलिए मैंने इस तरीके से चीजों को लिखने की कोशिश करी है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, और 1/4 को लिखूंगा मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और Sn-2 को लिखूंगा मैं अल्फा रेज टू पावर 2n-4 प्लस बीटा रेज टू पावर 2n-4। आप समझते हो ये ऐसा क्यों आया, 2 टाइम्स n-2 तो 2n-4 हो गया। फिर इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को जब मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ये तो ऐसे के ऐसे ही आ गया, प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा raised to power 2n-4, that will become alpha raised to power 2n-2 into बीटा स्क्वायर, और सिमिलरली ये कितना बन जाएगा, बीटा रेज टू पावर 2n-2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन में से और इस एक्सप्रेशन में से अल्फा रेज टू पावर 2n-2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो वो मैं निकाल लूंगा।
तो अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि यहां से मैंने अल्फा रेज टू पावर 2n माइनस 2 निकाला है, तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, यहां पर बीटा स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली मैं इसमें से और इसमें से बीटा रेज टू पावर 2n माइनस 2 कॉमन निकालूंगा, तो मुझे सिमिलर टाइप का रिजल्ट मिलेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर निकालने के बाद जो अंदर बचा वो लिखा हुआ है अल्फा रेज टू पावर 2n माइनस 2 प्लस बीटा रेज टू पावर 2n माइनस 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है Sn माइनस 1, तो यहां से मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर Sn माइनस 1, और ये किसकी वैल्यू आई थी भाई, Sn प्लस 1/4 टाइम्स Sn माइनस 2। अब मैं चीजों को रीअरेंज करूं, एलसीएम वेलसीएम लूं, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 4Sn प्लस Sn माइनस 2, इस Sn माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, इक्वल टू आ गया मेरे पास 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर आप n को 2017 रखते हो तो ये हो गया 2017, ये हो जाएगा 2015, ये हो जाएगा 2016। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। ऑल आई नीड नाउ इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हम लोग इजीली यहां से निकाल सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, मतलब उसका स्क्वायर 25/4 हो गया, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट विल बिकम 1। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई 21। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।